Students, welcome to your English class. Today we are going to continue our chapter now. So in the previous video we have already learned about countable nouns. Now we are going to see uncountable nouns. Some nouns are uncountable, we cannot count them. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं. मतलब अभी तक हमने देखा प्लेन, बर्ड्स, शीप, डोंकी, these are nouns and we can count them. But कुछ ऐसे नाउन भी होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं. या तो वो बहुत सारे होते हैं कि उन्हें काउंट नहीं कर सकते, या फिर ऐसी चीज़ें जिन्हें काउंट करना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे वो कितना भी हो. फॉर एग्जांपल वाटर. वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते. वाटर होता है थोड़ा ज़्यादा. वी कांट से एक वाटर, दो वाटर, तीन वाटर. वी कैन से अबाउट द बॉटल ऑफ वाटर, बट पानी के लिए, प्योर वाटर के लिए हम नहीं कह सकते. सिंपल वाटर के लिए कि एक पानी, दो पानी, तीन पानी. ठीक है. देन मिल्क, बटर, आयरन, एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट कितनी कह सकते हैं कि आप एक्साइटेड हो, आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा एक्साइटेड है, तो हम दो एक्साइटेड कहेंगे उसे? नहीं, दैट इज़ मोर एक्साइटेड. वी कांट काउंट देम. रिसर्च, ट्रैफिक, विजडम मतलब समझदारी. ओके. So let's see. Then there is exercise. Identify whether the highlighted noun in these sentences are countable or non-countable, uncountable. हमें बताना है यहाँ जो हाईलाइटेड है, ये जो ब्लू कलर से वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये नाउन्स है हमारे, और हमें बताना है कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है. फर्स्ट वन इज आई डू नॉट लाइक मिल्क. मुझे मिल्क पसंद नहीं है. हाईलाइटेड वर्ड इज मिल्क. So we already know from the example milk is uncountable. Next one. I need some advice from you. मुझे तुमसे कुछ एडवाइस चाहिए. एडवाइस, एक, दो, तीन एडवाइस. एडवाइसेस बहुत सी हो सकती है, मतलब आप सिर्फ एडवाइस मांग के उससे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो. दिस इज ऑल्सो अनकाउंटेबल. कैन यू गिव मी सम वाटर. वाटर अनकाउंटेबल. कैन आई हैव सम जूस. Some juice. Yes, this is also uncountable. Fifth one. Keep these bottles in the fridge. Keep these bottles हम काउंट कर सकते हैं. एक बोतल, दो बोतल, तीन बोतल. ठीक है. बोतल ज़्यादा कम तो नहीं होती ना, बड़ी छोटी हो सकती है, बट बोतल काउंट कर सकते हैं हम. बोतल इज़ काउंटेबल. मिक्स द बटर एंड फ्लोर वेल. बट यहाँ पे दो नाउन्स है, बटर एंड फ्लोर. बटर मक्खन, फ्लोर आटा. सो दीज आर अनकाउंटेबल. दोनों ही अनकाउंटेबल हैं. ओके. सेवंथ वन. आई हैव टू फिक्स द वॉस, गेट मी सम ग्लू. यहाँ पे हमारे पास दो नाउन है, वॉस और ग्लू. वॉस है वो तो हम काउंट कर सकते हैं. वॉस मतलब गमला, 1 2 3 4, कितने भी गमले हो सकते हैं. बट ग्लू नहीं. ग्लू को हम काउंट नहीं कर सकते. थोड़ा ग्लू, ज़्यादा ग्लू होता है. So was is a countable noun and glue is uncountable. Eighth one. Let us buy new furniture for drawing room. Furniture है. Furniture मतलब टेबल, चेयर, यही सब, इन्हें हम काउंट कर सकते हैं. So this is countable. Everyone is concerned about pollution in our cities. यहाँ पे दो नाउन है, पोल्यूशन एंड सिटीज़. पोल्यूशन काउंट नहीं कर सकते, बट सिटीज़ को हम काउंट कर सकते हैं. पोल्यूशन को हम काउंट नहीं कर सकते, बट सिटीज़ को काउंट कर सकते हैं. दिस इज़ अनकाउंटेबल, दिस इज़ काउंटेबल. 10th वन. कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर यू गो ऑफ टू स्लीप. होमवर्क इज़ एन अनकाउंटेबल. होमवर्क ज़्यादा होता है, कम होता है. ठीक है. 11th वन. द पुलिस मैन फाइंड द मैन फॉर जंपिंग द रेड लाइट. तो पुलिसमैन तो काउंटेबल है, मैन हम काउंट कर सकते हैं, बट लाइट नहीं. लाइट इज अनकाउंटेबल नाउन. 12th वन. कुड यू प्लीज गिव मी सम इंफॉर्मेशन अबाउट स्मिथ. इंफॉर्मेशन इज अनकाउंटेबल. जानकारी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है. इट्स नॉट अ काउंटेबल नाउन. सो here we completed our exercise. Now let's see the gender. There are 4 kinds of gender.
अब हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, मेल फीमेल अदर्स। सो व्हाट आर जेंडर, इससे हमें पता लगता है कि क्या चीज़ मेल है, क्या फीमेल है, कौन आदमी कौन औरत, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट वन इज़ मस्कुलाइन जेंडर। इसके 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मस्कुलाइन जेंडर, मैन, बॉय, मेल, एनिमल आर ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। तो ये हो गया एक तरीके से मेल। जो मेल, बॉय, मैन आदमी होते हैं, ये मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। फॉर एग्जांपल किंग, मैन, लॉयन, गार्डन। गार्डन मतलब गार्डन, गार्डन में गार्डन साफ है, गार्डन जो होता है वो एक तरीके से मेल को हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर में कौन से आते हैं? वुमेन, गर्ल, फीमेल। जो फीमेल होते हैं वो किस में आते हैं? फेमिनाइन जेंडर में। देयर एग्जांपल्स आर क्वीन, किंग का ऑपोजिट क्वीन, मैन का वुमेन, लायन का लायनस, एंड ओके, that was not garden, that was gander, that was gander. Then now next one is goose, sorry, that was not garden, that is gander. okay, gander को हम कहते हैं हिंदी में हंस। बर्ड होता है वाटर में तैरने वाला, that is हंस। मेल जो हंस होता है उसे हम gander कहते हैं, एंड फीमेल gander is दैट इज़ गूस, उसे हम कहते हैं गूस। जो फीमेल हंस होती है उसे हम गूस कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कॉमन जेंडर, ऐसा जेंडर जो कॉमन हो, लाइक बॉय और गर्ल दोनों में आता है। नाउन्स दैट आर स्टैंड फॉर मेल्स और फीमेल आर कॉमन जेंडर। ऐसा जेंडर जो मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉमन होता है, लाइक बेबी, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। स्टूडेंट, स्टूडेंट बॉयज़ भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड, फ्रेंड बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है। गेस्ट, बॉय गर्ल दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। नाउ न्यूटर जेंडर, नाउन दैट रेफर टू लाइफलेस ऑब्जेक्ट आर इन न्यूटर जेंडर। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें कोई लाइफ नहीं होती, जो मेल फीमेल नहीं होते, लाइफ नहीं होती तो ऑब्वियस सी बात है वो मेल फीमेल नहीं हो सकते, दैट इज़ कॉल्ड न्यूटर जेंडर, लाइक बुक, चेयर, टेबल, बैग। ओके, द लिस्ट ऑफ सम मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर नाउन विल हेल्प यू। यहाँ पे मस्कुलाइन और उनके फेमिनाइन जेंडर दे रखे हैं, लाइक अंकल का आंट, नेफ्यू का नीस, सर, मैम, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ब्राइडग्रूम दूल्हा, ब्राइड, लेड, लास, लॉर्ड, लेडी, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, बैचलर, मेड, स्पिंस्टर, स्टेपसन, स्टेप डॉटर, गॉड, गॉडेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, किंग, क्वीन, फियांसे, फियांसी, विडोवर, विडो, मॉन्क, नन। Here is a list comprising some masculine and feminine noun for male and female animal and bird. There are one general word for the animal and special word for the male and female. यहाँ पे कुछ ऐसे nouns हैं जिनका animals मतलब एनिमल में उनका नाम क्या है और उनका फीमेल और मेल वर्जन क्या है। लाइक अभी हमने गेंडर और गोज़ पढ़ा था, उसे हम वैसे गोज़ ही बोलते हैं नॉर्मली। गेंडर हमने मेल वर्जन के लिए अलग से बनाया है। ओके, सो देखते हैं, यहाँ लिखा है फाउल, रोस्टर, हैन, गूज, गेंडर, गूज, डक, ड्रेक, डक, फॉक्स, फॉक्स, विक्सन, मतलब फीमेल फॉक्स को हम विक्सन कहते हैं। लॉयन, लॉयन, लॉयनस, फीमेल लॉयन को हम लॉयनस कहते हैं। हॉर्स, स्टैलियन, मेयर, डोंकी, जैक, चैनी, गोट, बिली, नैनी, कैट, टॉम कैट, टेबी कैट। सो दीज आर, मतलब ये सारे हमारे कॉमन हो गए जेंडर, ये हमारे एक तरीके से कॉमन जेंडर है। और ये क्या हो गया, उनके मस्कुलाइन वर्जन और ये फेमिनाइन वर्जन। नाउ रीराइट दिस सेंटेंस बाय राइटिंग द ऑपोजिट जेंडर नाउन फॉर द हाईलाइटेड वर्ड, मेक अदर नेसेसरी चेंजेस।
Rewrite the sentence by writing the opposite gender noun for the highlighted word. Make other necessary changes. Okay, the first question is, this tigress is very ferocious. This tigress, तो tigress का उल्टा क्या होगा? Tiger. This tiger is very ferocious. This tiger is very ferocious. Next one. The princess had never seen a witch before. तो प्रिंसेस का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रिंस. एंड विच का? विजर्ड. WIZARD. WIZARD. द प्रिंस हैड नेवर सीन अ विजर्ड बिफोर. नेक्स्ट वन. द गर्ल टोल्ड हर स्टोरी टू द स्पिंस्टर नेक्स्ट डोर. तो इसका गर्ल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बॉय. स्पिंस्टर का? बैचलर. एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हर स्टोरी, तो यहाँ हर की जगह हिज हो जाएगा. द बॉय टोल्ड हिज स्टोरी टू द बैचलर नेक्स्ट डोर. द बॉय टोल्ड हिज स्टोरी टू द बैचलर नेक्स्ट डोर. नेक्स्ट वन. माई फादर हैज़ बॉट अ स्मॉल टेबी कैट फॉर मी. तो आप लिखोगे माई मदर हैज़ बॉट अ स्मॉल. टेबी का क्या हो जाएगा? उल्टा टॉम कैट. माई मदर हैज़ बॉट अ स्मॉल टॉम कैट फॉर मी. नेक्स्ट वन. बिली गोट. नेक्स्ट क्या है? बिली गोट. द बिली गोट एंटर द गार्डन एंड मेड अ मेस. तो बिली का आपने देखा था, गोट का क्या हो जाएगा? नैनी. द नैनी गोट एंटर द गार्डन एंड मेड अ मेस. द नैनी गोट एंटर द गार्डन एंड मेड अ मेस. 6th. The headmaster called all the boys to his office. लिखो the headmistress called all the girls in her office. His नहीं होगा, her office. 7th one. The stallion is very famous. He has won many races. The mare, MARE. The mare is very famous. She has won many races. 8th one. My father is very strict. He does not allow me to stay up late night. My mother is very strict. She does not allow me to stay up late. Next one. The king crowned the prince as the next heir to the throne. So write down. The queen. king का क्या हो जाएगा? queen. prince का princess and heir का heiress. ESS ऐड करना है आपको heiress में. The queen crowned the princess as the next heiress to the throne. Last one. Mrs. Khanna is a widow. Her husband died in an accident. So write down Mr. Khanna. MR. Mr. Khanna is a widower. Mr. Khanna is a widower. His wife. Husband का क्या हो जाएगा? Wife. His wife died in an accident. So these were our gender and uncountable noun. I hope you understood it. Go through it again so you can understand it well. We will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.